बीजेपी ने सबसे पहले कैंपेन शुरू कर दिया लगभग 1.5 साल से। सैनी साहब लगभग हर हफ्ते, हाँ आप तो ये बोल रहे हो कि हर दूसरे दिन चले जाते हैं, हाँ अगर मान लो हर हफ्ते भी जाते हैं जी बड़ी पगड़ी सजा के जाते हैं। हाँ और वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आ रही है पंजाब के अंदर। हाँ और अभी पासपोर्ट वाला मुद्दा भी आपने देखा हाँ होगा, हाँ उसका उसका पंजाब के साथ मतलब जोड़ के देखा जा रहा है उसको। बिल्कुल है ही। SIR और जो सर चल रही है ना, हाँ, वो है ही पंजाब के कारण पासपोर्ट वाला मुद्दा। तो जैसे बंगाल में आई, आसाम में आई, या हरियाणा में आई, या हाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आई, क्या पंजाब में भी बीजेपी आ रही है? अंग्रेज जो आए थे ना मोर साहब, अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। सेकंड लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट से सेकंड लास्ट कब्जा होया था उनका बंगाल के ऊपर, बिल्कुल और सबसे आखिर में उनका कब्जा होया था पंजाब के ऊपर। बिल्कुल। अब आप बीजेपी का नजर घुमा लो, 50 साल के बाद। 100 साल के बाद, अच्छा। 100 साल इंडिया को गुलाम हुए हो गए थे, तब जाके वो भी महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, इसलिए पंजाब पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ये तो अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाते, लेकिन पूरे देश को, सिर्फ अकेले पंजाब को नहीं, पूरे देश को आजादी दिलवा दी सिखों ने, पूरे देश को। अब ये या तो लगा लो भाई अपनी आखिरी कील ठोक रही है बीजेपी, बोलते हैं ना अपनी कब्र में आखिरी कील ठोक लेना, वो ठोकने के लिए जा रहे हैं। ये पहली बात तो इनकी सरकार तो वहां बनेगी नहीं, अगर बन भी गई तो फिर पूरे देश से खत्म भी हो जाएगी। ये अंग्रेजों वाली तर्ज पर चल रहे हैं, अंग्रेजों वाले काम कर रहे हैं, लोगों को दबाना, धमकाना, डराना, मतलब कि जो गरीब है उसको बिल्कुल पीस देना एक तरीके से। और वो काम बीजेपी हर उसमें कर रही है। बंगाल में देख लो अभी क्या हालत है, बोले हम सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रख दिया। इसका मतलब हम अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका क्या गुलामी स्वीकार कर चुकी है। एक अमेरिका का राष्ट्रपति इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को सामने बैठा के और मतलब कि किलर बोलता है, हत्यारा ही होगा ना इसका किलर का मतलब तो इंग्लिश में। बिल्कुल हत्यारा बोलता है, वही ही करता है, तो समझ जाओ हम किसके गुलाम हैं। अमेरिका ट्वीट डाल देता है भाई कल ये होगा इंडिया में, अगले दिन पूरा इंडिया में हो जाता है, तो किसकी चल रही है अपने देश के ऊपर? अमेरिका की। तो इसने तो घुटने टेक रखे, पंजाब तो घुटने नहीं टेकता। तेल भी वही बताता किस देश से खरीदना, हाँ, किससे नहीं। अगर वो बोलता है अगले हफ्ते वेनेजुएला की राष्ट्रपति आएगी, तो फिर वेनेजुएला की राष्ट्रपति आती है, इंडिया वाले कुछ बोलते ही नहीं। अमेरिका बोलता है ईरान से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदा जाएगा। चार बार पोर्ट छोड़ देना, छोड़ दिया, जो कि इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल 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 कैमरे के सामने बोला था, मेरा कुछ लोगों को बड़ी जलन हुई है, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है चाबार पोर्ट को हासिल कर लेना। कहाँ चाबार पोर्ट, कहाँ गया चाबार पोर्ट? अब आ जाओ इधर, एक बांग्लादेश का पोर्ट था, बिल्कुल चाइना ले गया, उसको चाइना ले गया, कल परसों ही लेके गया है। तो फिर कहाँ है हम, कौन से विश्वगुरु हम? नेपाल ने जमीन ले ली 1819 की संधि दिखा के, दस्तावेज दिखा दिए, उस सरकार, नेपाल की सरकार ने बोला ये जमीन हमारी है, ले गया। जो बांग्लादेश वाला पोर्ट बता रहे हो वो हमारी सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। हाँ, मतलब हमारे से सिर्फ 80 किलोमीटर हाँ, दूर आके चीन बैठ गया, समुद्र सीमा में, वो भी लद्दाख में आधे से ज्यादा अंदर तक चीन बैठा हुआ है। सोनम वांगचुक ने जो लड़ाई लड़ी थी लद्दाख वाली, वो यही तो लड़ी थी, बोला बचा लो लद्दाख को, नहीं तो लद्दाख गया।